रूसी हमले के बाद यूक्रेन में अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी हुआ है। यूक्रेन को डर है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस की तरफ से जिस सीजफायर का ऐलान किया गया उस पर यूक्रेनी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। पुतिन के सीजफायर पर हमें भरोसा नहीं है, ये आंद्रेई सिबिहा की तरफ से कहा गया। यूक्रेन को अमेरिकी शांति वार्ता पर भरोसा है। ये यूक्रेन का पहला स्टेटमेंट सामने आया जिसमें एक तरह से पुतिन के सीजफायर के ऐलान को, इस पेशकश को खारिज किया गया यूक्रेन की तरफ से। तो देखिए, ईस्टर की रात होगी तबाही की रात। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ज़ेलेंस्की को कमांडर इन चीफ ने रिपोर्ट दी। कुर्स्क और बेलगोरोद में लगातार हमले जारी हैं। कई मोर्चों पर रूसी आर्टिलरी से भी हमले किए गए। जहां खेरसोन जेपुरीजिया में ड्रोन अटैक हो रहा है। बॉर्डर इलाकों में अटैक, हेलीकॉप्टर से हमले हो रहे हैं। सीजफायर की घोषणा सिर्फ दिखावा भर है, ये भी कहा जा रहा है। कैप्टन श्याम कुमार जी, आप इसे कैसे देखते हैं? ये जो ईस्टर ब्रेक धोखा बार बार इल्जाम लग रहा है, इसके क्या मायने हैं और क्या वाकई ऐसा अटैक होने वाला है? लेकिन ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, यूक्रेन क्या करेगा? मार्च के ट्रस्ट के जो उसका ऐलान जो हुआ था उसके बाद से दोनों देशों ने इसको नहीं माना और वो ट्रस्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अभी जब हम देखते हैं ट्रंप का बयान जिन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों के दोनों अगर किसी निर्णायक समझौते की जगह टेबल पे नहीं आते हैं तो हम इसको एक टेके पास करेंगे और एक निर्णायक हम अपना कदम उठाएंगे। तो जब ये ट्रंप का बयान है तो उस पर पुतिन का ये रिएक्शन है जो उन्होंने एक मानवीय मूल्यों के सिद्धांत के हिसाब से एक तरह से वर्ल्ड को दिया है मैसेज कि हम शांति चाहते हैं और हम इस पर अमल करने की दिशा में हमेशा सोच रहे हैं। और ये एक नमूना ये है कि मैं 30 घंटे का ट्रस्ट करता हूं, ऐसा उन्होंने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को कहा है। एट द सेम टाइम उन्होंने प्रिपेयर रहने के लिए भी कहा है। जैसा मैंने पिछली बार कहा, कई बार ये ब्रेक हो चुके हैं ट्रस्ट, तो इसलिए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जमीनी लड़ाई पर कौन किसको मार रहा है इसकी जानकारी रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए लड़ाई लगातार जारी है। और जहां तक समझौतों की बात है, देखिए पुतिन बहुत क्लियर है, उन्हें बहुत ज्यादा जमीन नहीं चाहिए यूक्रेन का। उन्हें जो चाहिए था वो ले चुके हैं और कई जगह से विड्रॉ कर चुके हैं। उनको टैक्टिकल रिट्रीट के साथ उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है, वो 4 जो रीजन्स है उसके ऊपर, क्रीमिया के साथ। और उनका जो देखिए ब्लैक सी उनके कंट्रोल में आ चुका है। ओडेसा तक वो नहीं जाना चाहते, ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं चाहते, इसलिए उनको केवल बॉर्डर को अपने सिक्योर करना है, नाटो की आहट खत्म करनी है और जो ज़ेलेंस्की को हटाकर वहां एक साम्राज्य ऐसा रखना है जो इनके पकड़ में रहे। वो अपने मिनरल दे दे यूएसए को, कुछ भी कर ले, वर्ल्ड पावर चाइना, रशिया और अमेरिका फ्लोरिश करते रहे। पुतिन का जो वर्चस्व है उस एरिया में बना रहे और पुतिन को, ज़ेलेंस्की को जाना पड़ेगा, नाटो डी नोटिफाई करना पड़ेगा उनको एरिया को। और कल्चरल जो एरिया का यूएसएसआर का जो प्रभुत्व था, कल्चरल इंटीग्रिटी उस एरिया में जब तक नहीं बहाल होगी तब तक ये लड़ाई चलते रहेगी। टाइम पास कर रहे हैं दोनों के दोनों चाह रहे हैं कि ऐसा चलता रहे।